एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने उस मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया। मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो आप लोग इतना पसंद करेंगे, क्योंकि वो सब कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप सभी उस पर अपना विश्वास जताया और आप सभी लोग उसे मानते हैं, आप सभी लोग वो सारी चीज़ें करने को तैयार हैं। देखिए, मैंने उस वीडियो में भी यही बताया था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यू नीड टू वर्क हार्ड। जब आप उतनी मेहनत करेंगे देन यू विल फील इनसाइड योर सेल्फ कि मैं वो डिज़र्व करता हूँ, मैं वो डिज़र्व करती हूँ, तब आपका सिलेक्शन होगा। जब आप अंदर से मेहनत नहीं करेंगे तब आपको भी यही लगता रहेगा कि मैंने तो मेहनत की नहीं है, मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। मतलब अगर आपके मैथ में 10 चैप्टर हैं, आप मैथ के 10 चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, उसे प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो हाउ यू कैन थिंक कि जब एग्ज़ाम में आएगा वो उसमें से क्वेश्चन तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। यू उसे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए फर्स्ट यू नीड टू कवर योर सिलेबस। आफ्टर दैट यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे, आपको मिल जाएगा। उस दिन के वीडियो पे बहुत सारे टीजीटी, पीजीटी, नीट, बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी लोगों ने कमेंट किया और सभी लोगों ने यह विश्वास जताया कि वो डिजर्व करते हैं सिलेक्शन। मतलब उसमें लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो आप उसे अंदर से फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके इनसाइड से होनी चाहिए। जब आप अंदर उन चीज़ों को फील करेंगे तब आपको खुद ही लगने लगेगा। जिन लोगों ने मेरे उस वीडियो के कमेंट में लिखा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, सभी ने जिनको धन्यवाद दिया, तो आप वो चीज़ें अंदर से फील करते हैं। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आप अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोटिवेशन होगा कि यार मैंने बोला है, मुझे तो पढ़ाई करनी है। तो इन सारी चीज़ों से आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो जब पढ़ाई होगी तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो आप सभी ने वो तो सुना ही होगा कि संकल्प से सिद्धि, मतलब संकल्प अगर आप कर लें तो उसकी सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए तैयार रहिए मेहनत करने के लिए और अच्छा सोचते रहिए, सब अच्छा ही होगा। आपने देखा कि बहुत लोग यूपीएसआई के रिजल्ट को लेके कमेंट कर रहे थे कि मेरा यूपीएसआई में हो गया। आई एम रियली विशिंग फॉर यू कि आप सभी का यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाए, जो लोग भी कमेंट किए हैं, जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन अब जैसा कि एग्ज़ाम हो गया है तो आप अच्छा सोच सकते हैं। ये अब आप रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ें तब आपके हाथ में होती हैं जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप एग्ज़ाम नहीं दिए होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी का हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी हो तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यूपीएसआई का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो जिनका हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिनका नहीं भी हो तो आप, मैंने कहा था ना कि आप ये सोचिए जो होगा अच्छा होगा, इससे अच्छा कुछ होगा। या तो आप ये सोचिएगा कि शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी थी इसलिए मेरा नहीं हुआ है, जब मैं मेहनत करूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें भी आप अच्छा सोचिएगा। मैं अभी से आपको हिम्मत दे रही हूँ कि अगर आपका हो जाए सो मेनी कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू। जिनका भी सिलेक्शन हो, जिनका नहीं हो, मैं उनके साथ भी हमेशा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आउट हुई हूँ। तो उस टाइम भी बस यही विश्वास था कि इसमें नहीं तो कहीं और भी अच्छा होगा। तो बस आप उस विश्वास के साथ चलिए कि आपका अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप शायद अपनी मेहनत किसी दूसरे को ब्लेम मत करिएगा कि उनकी वजह से नहीं हुआ। आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए कि मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं अगर अब मेहनत करूँ तो मेरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस थोड़ा विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। मेहनत करते रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बी हियर, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी कुछ नोट्स या कुछ डायरी जो मैं पहले लिखती थी वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए आप, ये डायरी है, ये पूरी डायरी भरी हुई है सिर्फ इस सेंटेंस से कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सिलेक्शन हो गया है। 2024 में मेरा सिलेक्शन हो गया है, गवर्नमेंट जॉब में हो गया। मतलब डेट सब कुछ पड़ा है इसमें, 30 सितंबर 2024। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लिखना है बिना पढ़ाई के। देखिए ये राइटिंग मतलब कुछ ऐसा था कि मुझे डर लगता था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और आज मैं ये फुल कॉन्फिडेंस से अपनी इच्छा से दिखा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मुझे लगता है ये हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई उसमें विश्वास नहीं जता पाता, हर कोई अपने एफर्ट पे विश्वास नहीं कर पाता। तो अगर आप कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को करते हुए, आप अपनी पढ़ाई साथ में कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन डिजर्व करते हैं, और आपकी मेहनत होगी तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब विद इन ईयर 2024। दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस। जब मैंने पहली बार लिखना स्टार्ट किया, मैंने पता नहीं कितने पेजों में लिखा होगा। देखिए
ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं कब लिखती थी सुबह शाम, ये जब भी मुझे टाइम मिलता था। जैसे जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे ये था, मैंने कभी लाइब्रेरी में रील स्क्रॉल नहीं की है। मैं उस फ्री टाइम 5-10 मिनट के ब्रेक में मैं यही लिखती थी, यही सोचती थी। मैं अब लिखती रहती थी कि हाँ हो गया मेरा सिलेक्शन, देखिए सब कुछ लिखा है ये। तो ये सब कुछ आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। देखिए ये लिखा था, अब सौंप दिया इस जीवन को, जब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। फिर मैंने थैंक यू लिखा था। फिर इधर आप देख सकते हैं, जब ये पहली बार मेरा RWA के टेस्ट का कट ऑफ क्लियर हुआ था तो मैंने लिखा था कट ऑफ क्लियर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सिलेक्शन इन UPP, थैंक यू सो मच। मतलब ये सब कुछ मेरी मेहनत के साथ था। आप मेहनत दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ भी हो सकता है। पहले आप मेहनत देखिए, मेहनत करिए, उसके बाद आप अच्छा सोचिए और अच्छा ही हो। कितनी बार मैंने यही सेंटेंस लिखा, कितनी बार। और ये कुछ फिक्स नहीं था, मैं कभी भी लिखती थी इसको। जब मुझे पढ़ाई से डिमोटिवेशन लग रहा है, या कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, या लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तब मतलब खुद को ये मोटिवेट करने का एक तरीका भी हो सकता है। और जब आपको फ्री टाइम हो तब आप अच्छा सोचिए। मेरा मतलब है कि बस आपको अच्छा सोचना, अच्छा बोलना है, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई तो करनी ही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि खुद का तो सिलेक्शन हो नहीं रहा है लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करेंगे, तो उनसे आपसे कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि वो जो बातें आप सुनेंगे वही बातें आपके माइंड में भी चलेगी। तो इसलिए आपको अच्छा सोचना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये इनके एफर्ट्स थे, इनकी मेहनत थी, इनकी मेहनत में कमी थी। मेरा सिलेक्शन होगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये सोच के विजुलाइज करके सोच सकते हैं आपको जिस भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए। जब आप अच्छा सोचेंगे, कम से कम आप एक हफ्ते के लिए अच्छा सोचिए। जैसे अगर आप संडे को मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप सोचिए कि अगले संडे मेरा स्कोर इतना होगा, आप अपना टारगेट दिमाग में रखिए। देन यू विल सी कि आप उसके लिए उतनी मेहनत भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगले संडे आपको इतना स्कोर करना है। तो आप कैसे स्कोर कर पाएंगे? जब आप मेहनत करेंगे, मॉक एनालिसिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका स्कोर उतना होगा। तो उस वीडियो में मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि आई हैव आल्सो गिवन UPSC सीडीएस एग्जाम। तो ये सीडीएस एग्जाम देना भी और SSB के लिए जाना, वो भी मेरा एक ड्रीम था, वो भी मेरा एक मैनिफेस्टेशन था। मेरे बैकग्राउंड में कोई आर्मी से नहीं है, कोई नहीं जानता सीडीएस क्या होता है, SSB क्या होती है। बट जब मेरे कॉलेज में एक भैया थे, उन्होंने SSB दिया, सीडीएस क्वालिफाई हुआ, तो जब वो SSB दे के आए तो मैम लोग को लगा ये तो मतलब मैम लोग भी जानती थी उसकी वैल्यू कि सीडीएस SSB बहुत हार्ड होता है। हालांकि मुझे नहीं पता था, लेकिन सब लोगों ने उनके लिए ताली बजाई, वो बहुत खुश थे। और उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई जो मोटिवेशन हॉल की थी, हॉल के बाहर की थी। तो वो फ़ोटो देखते ही मेरे मन में आया कि मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी वो चीज़ें एक बार एक्सपीरियंस करनी है, मुझे भी वहाँ फ़ोटो खिंचाना है। और 1 साल के अंदर वो ड्रीम कम ट्रू हुआ, मेरा ड्रीम वो फुलफ़िल हुआ। मैं वहाँ गई, मैं सीडीएस क्वालिफाई किया, रिटर्न उसका SSB देने, मैं इंटरव्यू देने वहाँ गई। भोपाल में मेरा इंटरव्यू था 4 अप्रैल 2025 को। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने वो प्लेस जब देखा तो मुझे लगा कि यार सच में ये चीज़ें तो मैंने कभी सोची थी। और फिर मैंने वहाँ फ़ोटो भी खिंचाई। आई विल ऐड दिस फ़ोटो हियर। स्टेशन था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है। I am not saying that I am that much fluent in English, but yeah, I can say I can speak in English. If someone coming and he or she is speaking in English, then I am not going to fumble, I am not going to hesitate. I can confidently talk to him or her in English. So it is not going to barrier in my career, and it boosts my confidence. Sometimes it's really boost my confidence that yeah, I know English, I can speak English. You know, many people around me, they want to learn English, they want to speak English, and they really know English, they can write English, they can read English, but they are not able to speak. So this was the main task for me, that how I can speak in English. So for that I have practiced a lot. मतलब मैंने बहुत कुछ सीखी, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे। तो ये मेरा ड्रीम था, मैनिफेस्टेशन था। मैं विजुलाइज करती थी, मतलब दूसरे यूट्यूबर को या जो वीडियो बनाते थे इंग्लिश में, उनको देख के मुझे लगता था कि आई हैव टू स्पीक लाइक हिम और हर। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि मुझे इनके जैसे बनना है, मुझे इनके जैसे बोलना है। राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम दैट मच फ्लुएंट, बट मैं बोल तो सकती हूँ। मतलब ये मेरे लिए कहीं
प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं बैरियर तो नहीं होगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। सो चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैं बस सोची, मैंने वीडियो देखा और मेरा हो गया, नहीं ना। आई हैव प्रैक्टिस लॉट, आई हैव रिकॉर्डेड माई वॉइस, आई हैव लिसन वीडियो पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब इन इंग्लिश ओनली, सो आई हैव पुट इट एफर्ट हियर, दैट्स वाई टुडे आई एम हियर एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आप मेहनत करते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। मतलब मैंने उस लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि सब कुछ है यहाँ पे, यूनिवर्स हैव एबंडेंस पावर, गिव यू एवरीथिंग, वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल ईच एंड एवरी टाइम। मतलब अगर आप कमी फील कराएंगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आई डोंट हैव फैसिलिटी लाइक अदर स्टूडेंट, लाइक अदर एस्पायरेंट, उनके घर में ये ऐसा है, उनके घर में ऐसा है, उनको ये सुविधा है और वो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कुछ भी आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। तो इट्स योर लाइफ, योर डिस्टिनी। आप जितना अच्छा चाहते हैं उतना अच्छा बनाइए, उतना अच्छा करिए, मेहनत करिए एंड बी ग्रेटफुल जो भी आपके पास है। बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर हाउस, फॉर योर फूड, जो भी आपको मिल रहा है, जो जिस भी घर में आप रह रहे हैं, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, सब चीज़ें फिक्स होती हैं। आपकी मेहनत और आपके विश्वास से सब अच्छा हो जाएगा। तो बस एक ग्रेटफुल की भावना रखिए, ग्रेटफुल रहिए हर एक चीज़ के लिए और मेहनत करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। एंड आई विश कि जिन्होंने भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए अपना मैनिफेस्टेशन किया है, उन्होंने लिखा है, वो सब कुछ पूरा हो। आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल कि आप सभी मेरे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं और आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। तो आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा। जिस भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, यू विल डेफिनेटली क्लियर दोज एग्ज़ाम। बस यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू बी फेथफुल इन योर यूनिवर्स, इन गॉड, इन योर एफर्ट, एवरीथिंग, सब कुछ पॉसिबल है।